तो आप सभी को नमस्कार और श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे मैंने बताया कि बर्थ टाइम जो है बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होता है जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, क्योंकि वो प्लानेट के पोजीशंस का डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पूछता है। राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप उप नक्षत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइन, स्टार, उसके बाद स्टार सब लॉर्ड, स्टार सब सब लॉर्ड। तो इसीलिए एक्यूरेट टाइम चाहिए। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी एक ऐसा एस्ट्रोलॉजी है जहां पे आप प्रेडिक्शन जो है करने के लिए लगना का टाइम या पर्टिकुलरली प्लैनेट का पोजीशंस डिग्री वाइज कहाँ पे होगा, उतने सीरियस लेवल पे आप देखते नहीं है। तो इसका एडवांटेज इसीलिए है क्योंकि आपको जो है बीएनएन में जब प्रिडिक्शन करोगे तो पहले कुछ रूल्स है जो लाइव के इवेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दशा सिस्टम भी नहीं चाहिए इवेंट्स के लिए। इसका एक अलग तरीके का दशा सिस्टम यूज होता है जिस मेथड को कहते हैं प्रोग्रेशन मेथड। तो आज मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा और आप लोगों का चार्ट लेंगे हम लोग कि आपका मैरिज कब हुआ था या पहला जॉब कब मिला था, और प्रोग्रेशन कैसे उस चीज को बताता है। तो एक तो आपको ये समझना होगा कि सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन है यहाँ पे कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्रिडिक्शन करने के लिए एक ही चार्ट आपके लिए काफी है। जैसे वैदिक में होता है डिफरेंट वर्ग चार्ट आप लेते हो, सिर्फ लग्ना चार्ट ही आपके लिए काफी है। तो आप समझ जाइए ये वन पेज टूल है। एक ही पेज में आपको कोई इसके लिए डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ दशा कौन सा चल रहा है, फर्दर चीजें नहीं चाहिए। सुबह शाम को पैदा हुआ था और जो D1 चार्ट है जिसको आप लेके प्रिडिक्शन करते हो उतना काफी है। तो हम अब क्या करेंगे, पहले तो जब उसका प्रोग्रेशन का बात करेंगे तो ये जो प्रोग्रेशन है दो तरीका का है। तो उसका भी नाम आप नोट कर लीजिए। एक तो माइनर प्रोग्रेशन है और दूसरा जो है मेजर प्रोग्रेशन है। मेजर और माइनर। अब मेजर प्रोग्रेशन और माइनर प्रोग्रेशन क्यों कहते हैं? प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्लानेट एक राशि से दूसरे राशि पे जाना। तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि जुपिटर जो है एक राशि से दूसरे राशि में कब जाता है, तो आप फट से मुझे कहोगे कि सर प्लानेट अगर जुपिटर का बात करेंगे तो एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए जुपिटर एक साल का टाइम लेता है, 1 ईयर। तो इसका मतलब है जुपिटर का माइनर प्रोग्रेशन कितने साल का हो गया? 1 साल का हो गया। अब आपके लिए ये आसान है। सैटर्न का माइनर प्रोग्रेशन तो आप कहोगे सर ये 2.5 साल लेता है एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए। तो सैटर्न का माइनर प्रोग्रेशन जो है वो हो गया 2.5 साल का। ऐसे ही और जो स्लो चलने वाले प्लैनेट्स हैं राहु और केतु, इनका जो माइनर प्रोग्रेशन है वो 1.5 साल का होता है। उसके बाद आप सन के लिए बात करेंगे तो सन एक राशि से दूसरे राशि में 1 मंथ में ट्रैवल करता है। मार्स जो है 2 महीने में ट्रैवल करता है। तो ये सारे जो है आपका एग्जाम्पल्स है माइनर प्रोग्रेशन का। इसको बार बार दोहराने का जरूरत नहीं है, यही आपका इवेंट कैलकुलेशन में काम में आएगा। माइनर प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कि प्लैनेट एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए कितना टाइम एग्जैक्टली लेता है, माइनर प्रोग्रेशन। ऐसे ही कैलकुलेशन के लिए दूसरा आएगा आपका जिसको कहते हैं मेजर प्रोग्रेशन। मेजर, मेजर का मतलब बड़ा। तो मेजर प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि एक जोडियाक में पूरा 1 से 12 साइन सभी के ऊपर ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको मेजर प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अगर सैटर्न का बात करें हम, सैटर्न अगर एक राशि में 2.5 साल रहता है तो 12 राशि होते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो 30 साल हो जाएगा। यानी सैटर्न अगर किसी का एरीज साइन में है तो घूम के फिर से सैटर्न वापस आने के लिए 30 साल लगेगा। तो ये 30 साल जो है मेजर प्रोग्रेशन का टाइम है। लोग पूछते हैं तो मेजर प्रोग्रेशन उसी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो जुपिटर के लिए 12 साल होगा, क्योंकि जुपिटर भी पूरा चक्कर लगाने के लिए जोडियाक का 12 साल लेता है। ऐसे ही राहु और केतु, इसके लिए करेक्शन यूज होता है, लेकिन हम लोग जो है 18 साल लेते हैं उसको रफली यूज करने के लिए।
एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो 18.5 ईयर्स। तो लोग कहते हैं सर मेरा ना नाटल शनि वापस आया हुआ है, मेरा जुपिटर जो है फिर से रिटर्न आया हुआ है, तो इसका मतलब है वो पूरा साइकिल कंप्लीट करके आए हैं। तो इसी से आप किसी का डेट ऑफ बर्थ भी पता कर सकते हो कि उसके पोजीशंस कहाँ पे है। शनि बता देगा उसके डिग्री के कैलकुलेशन से कि यहाँ कितने साल उस इंसान को हुआ होगा। तो हम ये टेक्निक यूज करेंगे, ये जो कैलकुलेशन है माइनर और मेजर प्रोग्रेशन। तो आपको अगर ये टेक्निक पता हो जाएगा कि ये माइनर प्रोग्रेशन है और ये मेजर प्रोग्रेशन है, तो अल्टीमेटली दो चार और रूल्स हैं जिसके बाद आप बड़े आराम से कह सकते हो कि हाँ जी इस साल आपको जॉब मिल सकता है, इस साल आपका शादी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर लाइफ का इवेंट जो है इस साल होगा। तो इवेंट के लिए मैंने आपको बताया था प्लानेट जो हैं एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप बनाना चाहिए और साथ में वो पर्टिकुलर ईयर में वो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो मैं उसको बड़े आराम से कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगा। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी आपको प्रिडिक्शन करने के लिए बहुत आसान रूल्स बताता है। उसमें आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह ना तो कोई वर्गा चार्ट देखने का जरूरत है, ना अष्टक वर्ग देखने का जरूरत है, ना सडवल देखने का जरूरत है, ना प्लैनेट का स्ट्रेंथ देखने का जरूरत है। तो ये ऐसा प्रिडिक्शंस मेथड है जिसमें लोगों को बड़े आराम से एस्ट्रोलॉजी कैसे काम कर रहा है वो बताया जा सकता है। तो इसीलिए जिसको भी पता है उसके बावजूद उसको फिर से रीथिंक करना चाहिए कि जो 9 प्लैनेट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए सन आत्मा का कारक है, तो इसीलिए सोल का एजेंट कहा जाता है। सोवरेन का मतलब है वो पावरफुल किंग, राज्य का हेड यानी जिसका इंडिपेंडेंस है। तो इसीलिए ये सुप्रीम है, सोवरेन, है ना। जैसे अभी आपने खामनेई के बारे में सुना होगा, ईरान का सोवरेन लीडर था, अभी उनका बेटा सोवरेन लीडर बना है, यानी उसका सर्वे सर्वा। और इनर किंगडम का रूलर भी है लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप देखो किसी तरीके का अथॉरिटी रूलर के पास होता है। सेल्फ के बारे में जो अवेयरनेस बताता है, और यहाँ तक कि जो डिवाइन फोर्सेस हैं, कहते हैं उदय तो भानु रूप, यानी भगवान के लिए उदय के टाइम में वो विष्णु का अवतार होंगे, फिर मध्य में वो जो है शिव जी का अवतार होंगे। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी बात करते हैं हम लोग सूर्य के साथ उनको शामिल करते हैं। अब कार्मिक लिनिएज के लिए भी हम इनको देखते हैं, और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं आपको फोकस करना है, वैदिक में भी ये चीजें आता है लेकिन बीएनएन में आपको ये देखना पड़ेगा। तो आप देखिए कार्मिक लिनिएज का मतलब है इनहेरिटेड पैटर्न ऑफ पावर, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो आपको परंपरा में क्या चीज मिला है, आपको कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। स्पिरिचुअल सोवरेनिटी का मतलब है कि आप जिस तरीके का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने घर में जो पूजा हो रहा है, आपका कुल देवता कुल देवी, जो आप फेस्टिवल्स करते हैं, उसका भी एक जो है लाइफ टाइम में किस तरीके का प्रोग्रेशन होता है, स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सारे सन के थ्रू हम देखते हैं। अब आता है सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट जुपिटर का। तो जुपिटर के लिए भी आप देखो जीव सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्लैनेट को गुरुजी, आप अगर रिप्रेजेंट करोगे। हाँ जी। पता नहीं कि आप कुछ शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमको तो बस गणेश जी दिख रहे हैं। अच्छा, अभी आपको दिख नहीं रहा है कुछ भी? नहीं गुरुजी। जस्ट ए मिनट, हो सके शेयर वाला जो ऑप्शन है, अभी दिख रहा है? यस सर। अच्छा अभी दिख रहा है ना? अब दिख रहे हैं, हाँ हाँ गुरुजी। हाँ जी ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, मैंने जैसे बोला था प्रोग्रेशन। तो एक राशि से दूसरे राशि पे जाने के लिए जो समय है वो माइनर प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सभी को पता है जुपिटर एक साल में एक राशि से दूसरे राशि पे जाता है। तो जुपिटर का माइनर प्रोग्रेशन का टेन्योर कितना हो गया? एक साल। शनि का 2.5 ईयर्स, राहु केतु का 1.5 ईयर्स, सन का 1 महीना, चंद्रमा का 2.5 दिन, मंगल का 2 महीना, ये सारे माइनर प्रोग्रेशन में आएंगे। चार्ट में जैसे ही आप देखोगे तो पोजीशंस और प्लैनेट जो इवेंट कराते हैं, ये माइनर और मेजर प्रोग्रेशन के बिना उसको समझना ही मुश्किल है। तो इसीलिए आप इसको चाहे एक बार आप जानते भी हैं तो ध्यान दीजिए। ऐसे ही मेजर प्रोग्रेशन राहु केतु के लिए यूजुअली 18 साल लेते हैं, लेकिन जब आप
एक्चुअल क्लासिक्स देखेंगे तो ये 18 साल नहीं होंगे, एग्जैक्टली 18.5 ईयर्स होता है। और शनि के लिए पूरा जोड़िया घूमना 30 ईयर्स का होता है। यानी हर राशि में एक एक बार अगर शनि जाके 2.5 2.5 साल रहे तो 12 राशियां होते हैं, 30 साल। तो शनि का मेजर प्रोग्रेशन का पीरियड 30 ईयर्स। ऐसे ही आपका जुपिटर का मेजर मेजर प्रोग्रेशन का पीरियड 12 साल का होता है। बाकी सन के लिए आप देखोगे तो 1 साल का होगा। मंगल के लिए देखोगे तो 2 साल का होगा। तो 12 राशि के लिए कैलकुलेशंस हुआ है, इसको आगे हम यूज करेंगे। ऐसे ही मैंने सन के बारे में बताया, आपका इनर स्ट्रेंथ, आपका ऑथोरिटी वाला जो नेचर है, आपका गवर्नमेंट, ये सारे चीजों को सन रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक कि आपके कुल में जिस तरीके का पूजा पाठ होता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, और जो आपने इनहेरिटेड पावर अपने जगह से लिए हैं, राजा का बेटा राजा होगा, या आप जो है अपने खानदानी जो पेशा है उसको फॉलो करोगे, ये सारे चीजें भी सन रिप्रेजेंट करता है। अब रहा जुपिटर का बात। तो जुपिटर जो है सबसे शुभ कारक प्लैनेट है, तो ऑस्पिशियसनेस को देखा जाता है। लेकिन जुपिटर के लिए जो इम्पोर्टेंट प्लान है उसको आपको देखना है। जुपिटर जो है जीव का कारक है। तो आप जो है जिस तरीके का जीवन आप निर्वाह कर रहे हो, आपके चार्ट में आपको जुपिटर रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है जीव। तो इसीलिए कोई भी हम चार्ट में अगर देखेंगे, तो अगर फादर को भी देखेंगे तो भी हम वहां पे सन के साथ जुपिटर का रिलेशन निकालेंगे। मदर को देखेंगे तो मून के साथ जुपिटर का निकालेंगे, क्योंकि जुपिटर जीवन का कारक बनता है। उसके बाद जो आपका ट्रू सेल्फ है, यानी जो विजडम लेके आप आए हुए हो, उस विजडम का एक्चुअल में आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, आप उसको कितना मानते हो या सिर्फ भाषणबाजी करते हो, आपको किस तरीके का बच्चे मिलेंगे, तो ये भी जो है जुपिटर डिसाइड करता है। घर में कोई ऑस्पिशियस सेरिमनी होता है तो वो भी जो है जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। हायर एजुकेशन को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। तो उसके प्लेसमेंट से आपका क्वालिटी ऑफ मेजर मैरिज और जो स्पिरिचुअल पार्टनरशिप आपके जो है पार्टनर के साथ होगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके बच्चे किस तरीके से लाइफ में नाम कमाएंगे, और अल्टीमेटली वो चाइल्ड बर्थ में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, आपको किस तरीके का ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ज्यादा बच्चे होंगे या ज्यादा जो है बेटे होंगे बेटियां होंगे, ये सारे चीजें जो है आप जुपिटर के थ्रू स्टडी करेंगे। ऐसे ही सैटर्न जो है कर्म का कारक है। तो सैटर्न के लिए आपका प्रोफेशनल ग्रोथ को देखा जाता है, और उसके बाद आप में पेशेंस कितना है, कोई काम को आप कितना देर तक कर सकते हो, परसिवरेंस, जुड़े रहना, लगे रहना किसी भी काम में, रिजल्ट नहीं मिलने तक आपका पाथ जो है चेंज नहीं करना। और उसके बाद ये टाइमिंग का भी कारक है। तो आपके लाइफ में किस तरीके का डिले होगा, किस तरीके का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, आपको रिवार्ड मिलेगा कि नहीं, आपका किस्मत को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट बीएनएन में सैटर्न है। डिले का भी कारक सैटर्न है। तो सैटर्न जिस भी हाउस पे इंफ्लुएंस करता है उस चीज का डिले होता है। तो कहीं मैरिज का प्रेडिक्शन कर रहे हैं और वहां पे सैटर्न आ गया, तो फिर आपका जो प्रेडिक्शन है वो वहां से डिले के साथ होगा। तो आपको ये ध्यान देना है, और आगे भी मैं बात करूंगा। ऐसे ही वीनस और मार्स के लिए जब बात करेंगे तो ये लव और एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए जो भी आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है और मैरिज फॉर द मेल्स, इसको देखा जाता है वीनस के थ्रू। इसका मतलब है वीनस जो है स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को। तो किसी मेल चार्ट में अगर आप मैरिज को ढूंढोगे तो जुपिटर का रिलेशन जो है वीनस के साथ होगा, क्योंकि जुपिटर वो इंसान है जिसको आप जीव कह रहे हो, और वीनस जो है उसके लेडी लव या स्पाउस है। तो आपको ये देखना है, प्रोग्रेशन में हम इनका रिलेशनशिप देखेंगे। ऐसे ही आपको पता है कि वीनस लग्जरी का कारक है, कंफर्ट का कारक है, आप जो सजावट करते हो एस्थेटिक का भी कारक है। उसके बाद जो है आपके लव रिलेशनशिप कब सक्सेसफुल होंगे, और मैरिज में आपको ब्लिस मिलेगा या मैरिज में आपको किसी तरीके का नुकसान होगा, वो भी हम लोग जो है वीनस को स्टडी करके बताएंगे। इसका मतलब है वीनस के साथ ऐसे प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो यूजुअली लव में डिले कराए या किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आप देखो, जो राहु है उसको काल कहा जाता है और काल का मतलब खाली नहीं है कि मृत्यु हो जाना। काल का मतलब है किसी तरीके का नेगेटिव चीजें होना। तो आपको एक याद रखना है कि राहु जो है काल को रिप्रेजेंट करेगा। और किसी तरीके का चीटिंग का अगर बात करेंगे, चीट, तो आपको पता है कि जो आपका चंद्रमा है वो अपने गुरु के पत्नी को हरण किया था, इसी वजह से उनको श्राप मिला है। तो चंद्रमा का जो स्ट्रेंथ है वो घटता बढ़ता रहता है ना।
जिसको यक्ष्मा बीमारी कहते हैं। तो इसी तरीके का प्रॉब्लम जो है चीटिंग, वो मून यहाँ पे कारक होता है। तो उनका डिटेल्स में कारक तत्वों में मैं बताऊंगा, लेकिन जितना आपको याद रहे उसको आप पहले देखिए। मार्स इज द प्रोटेक्टर, क्योंकि ये जो है देवताओं का सेनापति हैं। तो इसीलिए हस्बैंड जो है वाइफ का प्रोटेक्ट करता है। आज के डेट में वाइफ अपना प्रोटेक्शन खुद कर लेते हैं, लेकिन क्लासिक्स कहता है कि मार्स जो है प्रोटेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली मार्स रिप्रेजेंट्स हस्बैंड। तो हम लोग वैदिक में देखते हैं जुपिटर को हस्बैंड कहा जाता है, सेवेंथ लॉर्ड से स्पाउस को हम देखते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे कोई गर्ल चाइल्ड, गर्ल्स का मैरिज के लिए बात करेंगे, तो ऐसे केसेस में फिर आपका जो है जुपिटर का प्रोग्रेशन मार्स के साथ होना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है, ये जो प्रोग्रेशन वाला बात मैं कह रहा हूँ उस पे मैं एक बार मैथमेटिकली बताऊंगा। लेकिन कॉम्बिनेशन किसका बनना चाहिए? जुपिटर शुड बी प्रोग्रेसिंग विथ मार्स। तो एक बार अगर आपको ये क्लैरिटी हो जाएगा, तो आप बहुत सारे प्रेडिक्शंस कर पाओगे। जैसे मानो जॉब के लिए कहूंगा, तो जॉब के लिए जो है सन सैटर्न है, तो जुपिटर किसके साथ प्रोग्रेशन में होना चाहिए? सैटर्न के साथ होना चाहिए जॉब के लिए। ऐसे ही मानिए जुपिटर के साथ नेटाल जुपिटर का प्रोग्रेशन में देख रहा हूं, तो संतान कारक है, संतान को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इससे जो है जुपिटर से संतान के बर्थ के बारे में पता चलेगा। ऐसे ही कोई मेल चार्ट में मैरिज देखना है, तो मेल चार्ट में स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है वीनस, तो जुपिटर का प्रोग्रेशन वीनस के ऊपर होना चाहिए। किसी का मृत्यु के हिसाब आप कर रहे हो कि ये कब मरेगा, एक राजनेता आपको पसंद नहीं है, उसको जो है आप एस्ट्रोलॉजिकली मारना चाहते हो, तो आप कैसे मारोगे? उस बंदे का जो है आपको कैलकुलेशन करना है कि लाइव चार्ट में जुपिटर, सन और मून जो उसको लाइव प्रोवाइड करेंगे, इनके जो अपोजिट प्लैनेट्स हैं, जो इनको एक्चुअल में नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, दे आर नॉन अदर देन सैटर्न, राहु एंड केतु। तो इसमें मैं कोई ऑर्डर नहीं लिख रहा हूं कि जुपिटर के अगेंस्ट में सन काम कर रहा है या सैटर्न काम कर रहा है, राहु सन के अगेंस्ट में कर रहा है। ये तीन अगर एक पेयर का काम करेंगे, जो जीवन को आपको प्रोवाइड करेंगे, लॉन्जिविटी को, तो उनके अगेंस्ट में ये काम करेंगे। तो इनका प्रोग्रेशन इनके साथ होना चाहिए। प्रोग्रेशन का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। यही सारे छोटे छोटे चीजें जो है आपको एस्ट्रोलॉजी में लोग पूछते हैं कि सर मैरिज कब होगा। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला काम है कि हाँ जी जुपिटर आप हो, आप एक मेल हो, तो आपको जो चाहिए स्पाउस वो वीनस है। तो आपको इन दोनों का प्रोग्रेशन देखना है। आप एक फीमेल है, आपको हस्बैंड चाहिए, तो जुपिटर का प्रोग्रेशन मार्स के साथ होना चाहिए। आप दर दर भटक रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है, तो जुपिटर का जो प्रोग्रेशन है वो किसके साथ होना चाहिए? सैटर्न के साथ होना चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, जुपिटर का प्रोग्रेशन सैटर्न के साथ होगा, और इनके साथ सूर्य का भी रिलेशन होगा, क्योंकि सूर्य सोवरेन है और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप कोई हॉस्पिटलाइज हो, क्या मेरा यहाँ पे डेथ होगा, लोग पूछते हैं, उसके रिश्तेदार पूछते हैं कि सर मेरे फादर एडमिट हैं, क्या डेथ होगा? तो आप देखना ये जो प्लैनेट्स हैं, इनका अगर इन तीनों के साथ प्रोग्रेशन हो रहा है, तो फिर डेथ का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये इसीलिए सिंपल है, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन बता दिया जाएगा और आप ढूंढोगे। जैसे कोई लव मैरिज, एक 18-19 साल का बंदा देख रहा है और उसको अपने लव में मैरिज का कॉम्बिनेशन देखना है, सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो मैं पहले बताता हूँ, पहले लव देखिए फिर उसके बाद मैरिज देखिए। तो अगर मर्क्यूरी और केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, तो वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा इन टर्म्स ऑफ लव। लेकिन मैरिज के लिए फिर से वही बात, मेल है, तो फिर अब जुपिटर के साथ वीनस का कॉम्बिनेशन देखिए। फिर दूसरा कंडीशन होगा फीमेल है, तो उसके लिए भी आप जुपिटर के साथ मार्स का कॉम्बिनेशन देखिए। बहुत सिंपल रूल्स है, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एजुकेशन का कारक है, तो इसीलिए आप देखो इन्फ्लुएंस एजुकेशन को करेगा। आप जो वाणी बोलते हो, जो लिखते हो, कम्युनिकेशन, उसको भी मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करेगा। हायर लर्निंग के लिए हम लोग जुपिटर को देखते हैं, जो रिसर्च बेस्ड लर्निंग है। लेकिन कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग है जहाँ से आपको जॉब मिलेगा, या कोई गवर्नमेंट का एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम में आप हो, तो यूजुअली टेक्निकल नॉलेज के लिए मैं देखता हूँ ग्रेजुएशन कोई कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, या कोई बीटेक का डिग्री ले रहा है, तो आप उसको मर्क्यूरी से भी देख सकते हो। लेकिन जब उससे आगे चले जाओगे आप, एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, पोस्ट डॉक्टरेट हो गया, फिलोसॉफिकल रिसर्च हो गया,
तो हायर लेवल पे आप जुपिटर को इन्वॉल्व कराओगे। प्रोफेशनल डिग्री के लिए यूजुअली मरकरी को देखा जाता है। तो आपको ये देखना है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो गया, नॉलेज एक्विजिशन हो गया, तो ये मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी लैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने सारे कारक तत्व हैं, ये प्लानिट किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी मैं एक लिस्ट बनाया हूँ, शेयर करूंगा। आप उसको थोड़ा थोड़ा याद रखने का कोशिश करिए। अब देखिए, राहु और केतु लाइफ में जो भी सडन इवेंट्स होते हैं उनका कारक माने जाते हैं इसको। एक्सीडेंट हो गया, कोई सर्जरी हो गया, अचानक से कोई आपको बीमारी लग गया जो डायग्नोज हो गया, तो ये सारे राहु केतु के काम से होते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स जहां पे भी होगा, कोई चेंजेस होगा, बहुत सारे पैसा कमा रहे हो, हठात आपका जॉब चला गया, कहीं पे आप जा रहे हो, हठात कोई दोस्त है 15 साल से, लेकिन आपके बीच बहुत जल्दी अनबन हो गया, एक ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दिया, केस कर दिया। तो ये सारे इवेंट्स को आप राहु केतु के बिना देखोगे ही नहीं, ये याद रखना है। उसके बाद कार्मिक ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि यूजुअली हम देखते हैं अचानक से हमारे लाइफ में कोई नया चीज हो जाता है। अचानक से हम लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जिनके साथ हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन से बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऑल ऑन ए सडन कोई आपके प्रॉब्लम का। हाँ जी पंडित राम जी, क्या पूछना चाहते हो सर? सर, जुपिटर और सैटर्न को तो हम आगे लेते हैं हाँ जी। प्रोग्रेशन में। हाँ राहु जी। और केतु को उल्टा लेना है। ओ, उल्टा ही लेंगे, और प्रोग्रेशन में मैं अभी डिटेल्स बताऊंगा, है ना, उस पे हम ठीक आ है गुरु जी। जाएंगे। और हम लोग जो है फिर देखेंगे कि अगर रेट्रो होंगे तो वो प्रोग्रेशन कैसे चेंज होता है। ठीक है। तो आज मैं दो चीजें बताऊंगा, प्रोग्रेशन का, और उसके बाद जो है किसके ऊपर किसका हमने जो है देखना है। तो कई सारे लोग हैं जिनके लिए आज पहला क्लास होगा, या उस तरीके का होगा कि पहले उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो हम उनके स्पीड पे थोड़ा सा मूव करेंगे ना। तो लाइफ साइकिल में आप देखिए, मेजर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के ऊपर मैं बहुत फोकस दे रहा हूँ, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारे आपको जो एक्चुअल में एक तरीके से कहते हैं कि ये इवेंट के लिए तो मैंने कभी तैयारी ही नहीं किया था, पता नहीं अचानक से मेरे लाइफ में क्या हो गया। तो कहीं आग लग गया, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे आप हॉस्पिटलाइज हो गए, या कोई रिलेशनशिप बिना बात के आपको कोई एक्सप्लेन किए आपके लाइफ से चला गया, है ना, इस तरीके का सिचुएशन जहाँ पे इंसान को एक्चुअल में इमोशनल ट्रॉमा होता है, या वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं होता कि ऐसे क्यों हुआ। तो इस तरीके का चीजें जिसको हम कार्मिक कंडीशंस कहते हैं, उसमें ये चीजें आपको दिखेंगे। तो अब राहु के तुम एक फाइन डिफरेंस है। राहु यूजुअली बहुत सारे नेगेटिव चीजों को रिप्रेजेंट करता है, नुकसान को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन केतु जो है वो स्पिरिचुअल लिबरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हठात से एक फैमिली मैन जो है घर छोड़ के चला गया, तपस्या करना शुरू कर दिया। राहु इंट्यूशन को बताता है, तो आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शंस, कई लोग होते हैं जो बार बार सोचते हैं मैं पास्ट लाइफ में क्या किया था, मेरे को इस लाइफ में इतना पनिशमेंट क्यों मिल रहा है, मेरा क्या कनेक्शंस है। तो जो इनर विजिट है वो केतु के थ्रू होता है, यानी मैं दुनिया भर के चीजों को ढूंढना शुरू कर दूं, मेटेरियल चीजें इकट्ठा कर दूं, बड़ा घर, घर गाड़ी और सपने जो है वो राहु दिखाता है। लेकिन अकेला पड़ जाऊं, तपस्या करूं, अपने आप को ढूंढूं, मैं क्यों आया हूं, कितना दिन तक मुझे यहाँ रहना है, ये सारे जो है केतु के थ्रू होता है। स्पिरिचुअल एवनिंग भी केतु कराता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपका रहा, ये सारे को कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो प्लानिटरी हार्मोनी होना चाहिए, जो हम लोग 1, 5 और 9 रिलेशन में देखेंगे कि ये प्लानेट सारे जो होते हैं उनका यूजुअली नक्षत्र लेवल पे कनेक्शंस होता है। तो मैंने कई सारे कनेक्शंस बताया है। एक तो होता है साइन लेवल पे कनेक्शन, फिर उसके बाद एनएल के लेवल पे, नक्षत्र लॉर्ड के लेवल पे कनेक्शन, उसके बाद सब लॉर्ड के लेवल पे कनेक्शन, उसके बाद सब सब लॉर्ड के लेवल पे कनेक्शन। चाहे आपने वो केपी में ये देखा होगा, लेकिन ये कनेक्शन को हर जगह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो प्लानेट आपस में जितना डीपली कनेक्टेड होते हैं वो एक साथ ऐसे ही काम करते हैं। तो आपको ये चीजें देखना है। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्रेशन में जब जाएंगे तो हम दूसरा चीज भी यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रोग्रेशन काम कैसे करता है। जो हमने अभी कहा कि हाँ जी ये प्रोग्रेशन जो है, तो प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रोग्रेशन का एक दूसरा जो है पार्ट हमने किए हैं। तो 12 राशि हैं, 9 नक्षत्र हैं, प्लानिटरी रिलेशनशिप पे हम जाएंगे। कोर अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें क्या है, आपका एक एक्टर होता है, मेन एक्टर, हर मूवी में जैसे आपके होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन है। राशि जो है आपका स्टेज की तरह काम करता है ना,
क्या स्टेज है? जैसे मानो आपका कोई मूवी करना है आपको, तो वहां पे आपको पहले जो है सेट बनाना होता है। तो ये सेट का काम करता है, कि जहाँ पे वो एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं वो स्टेज है ना। अभी कोई भूत बंगला देखा होगा, तो वो बंगला बनाए हुए हैं वहां पे, बंगला जो है स्टेज है। वो आपका राशि से पता चलेगा। और जो भाव है, इसका मतलब हाउस, तो वहां पे प्लानेट कैसे एक्ट करेगा, वो प्लानेट जो है एक्टर है, हर प्लानेट एक्ट करेगा। तो इसका मतलब है अगर मैरिज का बात हो रहा है तो पहले तो एक जगह पे मंडप बनेगा, वो मंडप को रिप्रेजेंट करेगा आपका राशि। जो प्लानेट आपके लिए मैरिज कराएगा, जैसे मानो जुपिटर करा रहा है, किसके साथ मिलके करा रहा है? मैरिज में दो पार्टी होते हैं, वीनस के साथ करा रहा है, तो ये होंगे एक्टर, जुपिटर और वीनस। उसके बाद भाव का भी हम यूजुअली वैदिक में देखते हैं कि सेवेंथ भाव मैरिज के लिए है, फिफ्थ भाव जो है लव लाइफ के लिए है। तो थोड़ा बहुत इनका कनेक्शंस भी हम देखेंगे, लेकिन सीरियस लेवल पे हम सीधा जाके जुपिटर वीनस को देखेंगे, है ना। कोई बच्चा पूछ रहा है सर मैं मैरिज करना चाहता हूँ जिसको प्यार करता हूँ उससे, तो आप फिर उसके चार्ट में मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन पहले चेक करोगे। तो कोई पूछेगा सर केतु तो डिटैचमेंट होता है, मर्क्यूरी फ्रेंड होता है। तो यहाँ पे बीएनएन में मर्क्यूरी अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है। सेकेंड स्पाउस, सेकेंड हस्बैंड, इनको सारा मर्क्यूरी से भी देखा जाता है, लवर को भी मर्क्यूरी से देखा जाता है। और केतु सोल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूजुअली आप देखो जो फिफ्थ हाउस जहां से लव लाइफ हम देखते हैं, फिफ्थ हाउस कालपुरुष कुंडली में सन का होता है। तो इसीलिए सोल कनेक्शन होता है, ऐसे कोई किसी को प्यार नहीं करता। आपका कोई ना कोई कनेक्शन होगा, उस कनेक्शन के वजह से आप एक जो है जगह पे बाकी सारे चीजों को छोड़ने के लिए तैयार होते हो। देयर इज ए डीप लव रिलेशनशिप, तो उसका क्वेश्चन मरकरी केतु सॉल्व करेंगे। और आगे मैरिज होगा कि नहीं, जुपिटर विनस बताएंगे। तो दिस इज ए टू स्टेज प्रोसेस, तो हमें ये चीजों को देखना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमने सारा वो डिटेल्स लिख दिया है, आप आराम आराम से पढ़ते रहना और उसमें से कुछ कुछ चीजों को याद रखना। तो आप देखो, मेल चाइल्ड को भी, पर्सन को भी, उसके बाद लॉ, स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिजायर, आगम्य करना, कर्म। तो कई बार कुछ कर्म है जो आगे हम करेंगे, वो भी डिसाइड होगा, है ना। तो आपको देखना है पास्ट कर्मा, जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हो। आगम्य कर्म का मतलब है जो काम अभी किए नहीं हो, करने वाले हो, इसीलिए फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करने वाला जुपिटर होता है। फिर वीनस में देखिए वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे भी सेल्फ को रिप्रेजेंट करेगा। कोई लेडी के लिए वीनस जो है सेल्फ है। वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, पैसे को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी, प्रोजेनी। तो आप देखो कई बार चीजें जो है रिपीट भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है यूजुअली फीमेल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है वीनस। उसके बाद कोई बैलेंस बनाना है लाइफ में, हार्मोनी और अल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी जो आपका मेडिसिन आप खाते हो, एलोपैथिक को छोड़ दो, बाकी जो भी हैं नेचुरोपैथी के मेडिसिन हो गए, होम्योपैथिक के मेडिसिन हो गए, वो सारे वीनस के अंडर में आएंगे। प्रोफेशन को भी आप उससे देख सकते हो, जैसे सैटर्न के साथ वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे इंसान किसी भी तरीके का अल्टरनेटिव मेडिसिन के फील्ड में भी जा सकता है और जॉब कर सकता है। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको ये देखना है। मर्क्यूरी देखिए, एजुकेशन है, राइटर है, कोई मैसेज है, इंटेलिजेंस है। लैंड को भी मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। मंथली ईएमआई जो पे करते हो वो भी मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो आपके मेल के केस में आप देखोगे, और फीमेल के केस में सेकेंड हस्बैंड को भी मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। बिजनेसमैन को तो करेगा ही, मैथमेटिशियन को करेगा, ये बीएनएन के अकॉर्डिंग है। तो ये तो चार्ट आपके लिए बहुत ही काम में आएगा। इसको एक ही पेज को पास में रख के देखते रहना है, जो जो याद रह जाए उसको याद रखना नहीं है, बाकी चीजों को आप दो तीन बार देखोगे तो हो जाएगा। अब देखो लिवलीहुड, कौन कैसे पैसा कमाता है, रोजगार, पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो वो भी आपका सैटर्न से पता चलेगा। सर्विस, तो सर्विस जो है आपका सैटर्न से पता चलेगा। किस्मत, प्राप्त कर्म, किस्मत का मतलब होता है कि आपने कुछ पहले से काम किए हैं, उसका रिजल्ट मिला है, तो उसको प्राप्त कर्म कहेंगे, यानी आपका भाग्य। पास्ट में जो भी काम आपने किया उसके बदले कौन सा काम, क्योंकि लाइफ में आप चाहे कुछ भी करो, कर्म तो आपके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। आपको कोई मटेरियल मिला तो उसको एंजॉय करना भी कर्म है, किसी के बारे में सोचना भी कर्म है,
किसी के साथ रिलेशनशिप डेवलप होने से पहले थॉट प्रोसेस भी कर्म में आता है। तो किसके साथ आप दोस्त बनोगे, किसके साथ आपका रिलेशन होगा, प्राप्त कर्म, कोई चीज आपको मिला है उसको एंजॉय कर पाओगे कि नहीं, जो प्रॉपर्टी आपका एंसेस्ट्रल वाला मिला है वो आपके पास ही रहेगा या वो कोई डिस्प्यूट पे आ जाएगा, या भाई भाई का झगड़ा हो जाएगा। हार्ड वर्क, एल्डर ब्रदर, एल्डरली पीपल, घर में कोई बुजुर्ग इंसान है तो भी सैटर्न से आप देखोगे, बड़े भाई को भी आप सैटर्न से देखोगे। मार्स, छोटे भाई हो गया। बॉडी में कोई इंजरी हुआ है तो मार्स के साथ राहु का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि राहु काल है, इंजुरी है, और मार्स के साथ उसका कॉम्बिनेशन। अब देखिए मार्स भी लैंड को रिप्रेजेंट करता है और मर्क्यूरी भी लैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी आपने देखा सन और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब है फादर के पास काफी सारे लैंडेड प्रॉपर्टी होंगे, या जो है आप गवर्नमेंट जॉब जब करोगे तो उसके बाद आप लैंड खरीद पाओगे, या आपको कोई अथॉरिटी मिलेगा, फिर आपका जो है बिजनेस में ग्रोथ होगा, या आपका जो है कोई सेकंड मैरिज हो सकता है। कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, लेकिन वो हापाजाड़ कॉम्बिनेशंस नहीं बनाएंगे जो दुनिया बता के लोगों को बेवकूफ बनाता है। जो काम की चीजें हैं उस पे देखेंगे। क्यों कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, क्योंकि सन अगर गवर्नमेंट है तो मरकरी सेकेंड वाइफ भी है, तो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि भाई आपको कभी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो हो सके एक जो है कुंकुबाइन आपको मिल जाए, कोई सेकेंड रिलेशनशिप आपका डेवलप हो जाए। लेकिन वहां पे भी हम रूल्स देखेंगे कि ये कब होगा। कोई सेकेंड रिलेशनशिप का भी बात कर रहा है तो भी ये मरकरी जो है उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देखेंगे कौन से कॉम्बिनेशन में ऐसे होता है, लेकिन पहले आप वो की पॉइंट्स को याद रखिए। कोई इंसान कितना हिम्मती है, करेज, कोई भी शार्प वेपन, किसी ने हमला किया है आपको, तो यूजुअली जब वो अमिताभ बच्चन का किसी फिल्म सेट में एक्सीडेंट हुआ था तो केएन राव जी ने एक प्रेडिक्शन किया था, तो प्रेडिक्शन उसी के बेस पे था कि कोई धारदार हथियार जो है उसी से वो जो है इंजोर्ड हो रहे हैं। ऐसे ही इंदिरा गांधी के डेथ के बारे में भी उसका प्रेडिक्शन है कि कौन सा ऐसा चीज है जो फास्ट मूव करेगा और वो डेथ क्रिएट करेगा, तो गोलियों से डेथ हुआ था। तो आपको कई बार कोई भी पर्टिकुलर चीजों को समझने के लिए एग्जाम्पल जो है सबसे बेस्ट तरीका है। हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, एक कोर्स को 6 महीना 8 साल पढ़ने का क्या जरूरत है। हम जो है कोई पर्टिकुलर अच्छा एस्ट्रोलॉजर का एक्सप्लेनेशन के साथ हम चीजों को ज्वाइन करते हैं। ऐसे कौन सा प्लानेट है जो बुलेट को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा प्लानेट है जो रस्सी को रिप्रेजेंट करेगा। कल मैंने देखा जिसमें वो जो सुशांत सिंह राजपूत है उसके डेथ के बारे में कंट्रोवर्सी अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है। कोई कह रहे हैं सुइसाइड है, कोई कह रहे हैं मर्डर है। तो उसमें एक बता रहे स्पिरिट को स्टडी करने वाला कि जी वहां पे सुशांत सिंह का स्पिरिट आके बता रहा है कि मेरा तो मर्डर हुआ है, वो 3 बार कंफर्म कर रहा है। उसने और भी कोई एग्जांपल दिया, जो आपने मूसे वाले का नाम सुना होगा, तो उस मूसे वाला आके बता रहा है कि भाई मेरे को भी ऐसे ही मारा गया है। जो आप चीजें जानते भी हो उसको ऑथेंटिकेट करने वाला तरीका वो बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही देखेंगे, शार्प वेपन से किसी का डेथ हुआ है, गोली से किसी का डेथ हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले ट्रम्प के ऊपर किसी ने गोली चला दिया था। ट्रम्प कई बार अपने ऊपर खुद गोली चला देता है, फिर शेयर मार्केट गिर जाता है। तो आपको ये रिलेशन समझने के लिए वो की पॉइंट्स को देखना होगा, तो हम उस पर स्टडी करेंगे। तो मार्स जो है मिलिट्री को भी रिप्रेजेंट करता है, गन को रिप्रेजेंट करता है, फायर को रिप्रेजेंट करता है। कई लोग होते हैं जो पूछते हैं सर मैं कुकिंग के लिए कोई अगर अपना बिजनेस शुरू करूं तो कैसा रहेगा। तो आपको ये भी देखना है कि मार्स के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, फायर को कैसे वो कंट्रोल्ड वे में यूज कर रहा है। तो देखना मार्स एरीज में होगा तो बहुत ही ज्यादा फायरी है, उसमें आग का जो धार है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वही मार्स अगर स्कॉर्पियो में होगा तो यूजुअली आपको कुकिंग में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, आपको खाना बनाने का शौक बहुत होता है, क्योंकि वो जो है कंट्रोल्ड एनर्जी है। तो आप खुद ही देख लो चंद्रमा का जो साइन है वो है आपका कैंसर साइन, और वो चंद्रमा से ट्राइन में हो गया स्कॉर्पियो। तो मंगल का कंट्रोल्ड एनर्जी है, चंद्रमा खाने को रिप्रेजेंट करता है। वही चंद्रमा स्कॉर्पियो के साइन में जब आ जाता है तो नीच का हो जाता है। तो फिर आप क्या करोगे, चंद्रमा अगर उच्च का है और अच्छा कंडीशन है तो हो सके आप ज्वेलरीज का बिजनेस करो, क्योंकि वो उच्च के चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही चंद्रमा का पावर कम हो जाएगा तो फिर आप बावर्ची बन जाओगे, खाना बनाने के तक आ जाओगे। तो आपको वो भी देखना है कि वो प्लानेट कौन कौन से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी मैंने मैरिज का प्रेडिक्शन किया था। ब्लड और ब्लड से रिलेटेड
जो भी डिजीजेस हैं और जो रिलेटिव्स हैं वो सारे जो है मार्स के थ्रू देखा जाता है। अब सन के लिए बात की तो फादर हो गया, सूल हो गया, हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए लायन जो है जंगल का राजा होता है। और सन के साइन को लियो कहते हैं। डॉक्टर जो है प्रोफेशन के लिए यूजुअली देखते हैं सन का पोजीशन। केतु सेवा है, तो इसीलिए सन और केतु अगर अच्छे कॉम्बिनेशन में हैं और ये सैटर्न के साथ रिलेशन बना लें तो ऐसे इंसान डॉक्टर बनता है। आपको ये इसीलिए देखना है। तो हर साल 25 लाख बच्चे जो है नीट एग्जाम देते हैं। पहले से ही बता दो भाई तेरा ये कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा मेहनत करेगा तो डॉक्टर बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कॉम्बिनेशन देख के पता चलेगा। बेटे को भी सन रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखो जो चिल्ड्रेन है जुपिटर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वीनस भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और सन भी जो है सन के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। लीडरशिप क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, गवर्नमेंट और मेडिसिन। तो आप देखो वीनस अल्टरनेटिव मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सन जो है मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है, एल्डर सिस्टर को, ये ELDER होना चाहिए, इसको आप देख लीजिएगा। एल्डर बड़े सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, पानी को रिप्रेजेंट करता है, माइंड को रिप्रेजेंट करता है, चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है, फूड आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, आने जाने को रिप्रेजेंट करता है, किसी के साथ कोई भाग जाता है ना। शादी किसी के साथ तय हुआ है, शादी से 2 दिन पहले वो लड़की भागे, एलोपमेंट। और चीटिंग, है ना। और जो पोएटिक कंडीशंस है वो भी सारा इसी से ही देखा जाता है। तो ये देखना है। अब देखो राहु डार्कनेस का कारक है, अंधेरे में डर लग रहा है, रात को लग रहा है कोई आके जो है पिशाच आपको अटैक कर रहा है, सपने तरह तरह के आप देखते हो, वो सारे राहु से रिप्रेजेंट। अनकन्वेंशनल यानी वो तरीका जिसको आप नहीं बयां कर सकते हो, और उसका तौर तरीका कोई ऐसे कॉमन चीजें नहीं, अनकॉमन चीजें, अनकन्वेंशनल। आप देखना आजकल जो IPL में बहुत सारे ऐसे शॉट्स वो बैट्समैन मार रहे हैं जो क्रिकेट बुक में है नहीं, नए नए तरीके का गिर के कोई मार रहा है, खास करके सूर्य कुमार यादव टाइप का, है ना। वो अनकन्वेंशनल है, वो कोई किसी को फॉलो नहीं करे, कोई दूसरा शॉट उन्होंने निकाल दिया। अनकन्वेंशनल का मतलब है जो कॉमन वे है उससे आप किसी तरीके से अलग तरीके। तो राहु का काम यही है ना, अनकन्वेंशनल वे। आप पैसा कमा रहे हो, उसके लिए आप प्रॉपर बिजनेस कर रहे हो, आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी का क्लासेस ले रहे हो, तो ये कन्वेंशनल वे है। लेकिन आपने किसी का चीटिंग कर दिया, अभी एक जो है एस्ट्रोलॉजर पकड़ा गया था, पूरा देश में उसका चर्चा हुआ था। तो ये सारे अनकन्वेंशनल वे हैं, आउट ऑफ द वे। किसी भी तरीके के धर्म को आप जो है ठेंगा दिखा के आप लाइफ में और कुछ कर रहे हो, तो वो राहु का काम है। राहु सांप का मुंह होता है, माउथ। इसीलिए आप देखो किसी भी चीज किसी को निगलता है तो उसको मुंह बड़ा करना होता है। इमेजिन करो एक फ्रॉग को जो है एक सांप खा रहा है, तो ये सांप है। कोई चीज का ओपनिंग, शुरुआत, वो भी राहु से देखा जाता है। टाइम को भी ये रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैंने काल कहा था, इल्यूजन। आपको लग रहा है कि ये इंसान आपका पूरा जीवन भर साथ देगा, लेकिन पता चला वो दूसरे दिन आपका गोल्ड लेके भाग गया, आपका प्रॉपर्टी बेच दिया। शेडो, किसी का छाया, तो ये भूतों को छाया से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉरेन, सीक्रेट, कंफ्यूजन, सारे चीजें जो है राहु बताएगा, है ना। माया तो उसी को कहते हैं। अभी दिखाई दे रहा, अभी दिखाई नहीं दिया। अभी आपके साथ किसी तरीके का प्रतिज्ञा कर लिया, दूसरे पल उसको तोड़ दिया। आपको हर चीज में अंधेरे में रखा, चीजों को छुपाया, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो ये सारे राहु है। अब केतु उसका ऑपोजिट, स्पिरिचुअलिटी है, इंट्यूशन है, आप कैसे सोच रहे हो, आपके मन में कोई घटना होने से पहले किस तरीके का थॉट आता है। उसके बाद राहु अगर मुंह है तो टेल जो है केतु है, मंदिर का झंडा है। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को भी केतु रिप्रेजेंट करता है। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके जो भी मम्मी हैं उनके फादर को, फोर फादर्स को, मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। लीगल डिस्प्यूट, तो आप कोई पूछते हैं जी मैं ये केस में जीतूंगा या नहीं, क्या मेरे भाई के साथ लीगल डिस्प्यूट होगा, तो केतु का स्टडी करना जरूरी है। तो की पॉइंट्स को याद रखोगे तो आप देखोगे डिटैचमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। आप बहुत आस रख के आए हो कि भाई इनके पास मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ूंगा तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा। 6 साल से आप भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ा रहे, कोई कहीं जा नहीं रहे। डिसअपॉइंटमेंट है, लोनलीनेस है, अकेलापन। और सेपरेटिव का मतलब है हर जगह से अलग हो जाना। ये एक ही लिस्ट आपको चाहिए, हाथ में लेके बैठना है, और हम लोग जो है प्रेडिक्शन करने का कोशिश करेंगे। तो लाइफ चेंजिंग कॉम्बिनेशंस हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है वो देखेंगे। तो उसमें भी आप क्या करोगे, ट्रांजिट सैटर्न और जुपिटर का किसी भी तरीके का एक्सचेंज वगैरह भी हम यहाँ पे
देखेंगे। तो एक्सचेंज के लिए कुछ रूल्स है, मैं उस पे आपके साथ बात करूंगा। रेट्रोग्रेड में कैसे रूल चेंज होता है उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। और फाइनली जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे लाइफ के इवेंट्स जो है डिसाइड होते हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी हम जो है चेक करेंगे। तो अभी रहा आज का फाइनल पार्ट। फाइनल पार्ट क्या है कि मैं जो है अभी आपको बताऊंगा प्रोग्रेशन कैसे आप देखोगे। तो प्रोग्रेशन का कुछ रूल अभी के लिए आप याद कर लो, है ना। पहला तो रूल है कि कभी भी आपको जो प्रोग्रेशन में एक नटाल प्लैनेट लेना है, यानी D1 चार्ट में जो प्लैनेट है आपका, और उसके साथ प्रोग्रेशन वाला प्लैनेट PP लिख देता हूं। अब मैं दिखाऊंगा कि ये क्या है, कैसे हमें कॉम्बिनेशंस देखना है प्रोग्रेशन वाला प्लैनेट और आपका नेटाल चार्ट वाला प्लैनेट। तो मैं अभी जो है आपके सामने एक चार्ट बनाऊंगा और उसके बाद रियल प्लैनेट्स का कैसे आपके कॉम्बिनेशंस होगा उसको दिखाने का कोशिश करूंगा। और आप फिर उसके बाद अपना चार्ट एक दो शेयर कर सकते हो, और उसमें हम देखेंगे कि आपके डेट ऑफ मैरिज या कोई जॉब आपको मिला है तो कैसे चार्ट में वो रिप्रेजेंट होता है। तो अभी जो है रियल कैलकुलेशन के लिए आप तैयार रहिए, और इसके लिए बहुत ज्यादा जो है आपको मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर ध्यान देना होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूरत हुआ तो आप दोबारा भी देखिएगा, है ना। दोबारा जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी सर जो बता रहे थे वो वही है। तो मैं अब एक फाइनल कंडीशंस बना के आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जॉब जो है देखना है। तो मानिए एक जातक का जुपिटर जो है यहाँ पे है, जुपिटर, और उसका सैटर्न यहाँ पे है ना। जुपिटर और सैटर्न, सिर्फ इतना ही आपने देखा और कुछ नहीं है। डिग्री आपने देखा, जुपिटर इज एट 10 डिग्री, कितना डिग्री में है, 10 डिग्री। और सैटर्न कितना डिग्री में है, 6 डिग्री। इतने में आपको प्रेडिक्शन करना है कि उसको जॉब कब मिलेगा। तो आपने देखा जुपिटर जो है ऐसे लिखा हुआ है, और एक दूसरे केस में आपने देखा जुपिटर के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो दोनों का प्रेडिक्शन बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब प्रेडिक्शन करोगे तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का एक कुछ स्पेशल रूल होता है। तो स्पेशल रूल बाद में बात करेंगे। अभी हम एक कैलकुलेशंस पे देखते हैं कि जुपिटर किस तरीके से इस इंसान को जॉब दिलाएगा। तो पहला कंडीशंस आप लोग याद रखो, जो हाउस का कैलकुलेशन है अच्छे जॉब पाने के लिए या कोई भी चीज होने के लिए, उनमें क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 159 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। व्हाट इज 159 कॉम्बिनेशन, इसी एग्जांपल में मैं बताऊंगा। उसके बाद एक जो है आपका चार्ट का प्लैनेट होना चाहिए, D1। तो चार्ट का प्लैनेट मैंने ले लिया जुपिटर। क्यों ले लिया जुपिटर, क्योंकि जुपिटर उस इंसान को रिप्रेजेंट। Sir, we are not hearing anything. Hello? Anyone else is hearing? तो थोड़े दिन के लिए रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें ये देखना है। तो आप देखिए, मैं पहले से आपको बताया कि हम जुपिटर का मानो प्रोग्रेशन देखते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि जुपिटर हर साल किस तरीके से मूव करेगा और कहाँ कहाँ पहुंचेगा। सर स्क्रीन अब आप शेयर मुझे नहीं हो रहा बताइए। है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नहीं सर, गणपति एक, बापा की फोटो है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं करता हूँ। वो बीच में जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसी वजह से वो हो नहीं पा रहा था। ठीक है, आप देखिए शेयर हो रहा है। जी हो रहा है। हाँ जी हो रहा है। तो आप देखिए ये सिंपल कैलकुलेशन है, पहले से आप देखिए प्रेडिक्शंस करने के लिए। तो जुपिटर का डिग्री मैंने बताया था, जुपिटर इज ए 10 डिग्री, है ना।
अब मैं अगर कहूंगा कि जुपिटर कितना डिग्री और चलेगा तो ये इस हाउस में आ जाएगा, तो आप मैथमेटिकली कहोगे सर 10 डिग्री तो ऑलरेडी है, 20 डिग्री और चलेगा तो जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा दूसरे हाउस में। मैं कहूंगा यहां से और सैटर्न के पास जाएगा तो और कितना डिग्री चलेगा, तो आपका भी वही सवाल होगा सर ये भी राशि पूरा क्रॉस करने के लिए उसको 30 डिग्री चलना पड़ेगा। मैं कहा क्या करेगा, तो वो सैटर्न के पास आ जाएगा तो और 6 डिग्री चल ले। तो ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्योंकि एक राशि से दूसरे राशि का डिग्री और जहां से वो चलना शुरू किया, तो जुपिटर कहाँ से चलना शुरू किया है, जन्म के टाइम में आपका 10 डिग्री का जुपिटर था। अब मैंने कहा था जुपिटर एक राशि से दूसरे राशि में चलने के लिए 1 साल का टाइम लेता है, ये हो गया उसका माइनर प्रोग्रेशन। और पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, 12 साल मेजर प्रोग्रेशन। तो ये जो मेजर प्रोग्रेशन है इसको भी हम एक राशि के लिए रिप्रेजेंट करके समझने का कोशिश करेंगे। यानी मेजर प्रोग्रेशन में अगर जुपिटर चलेगा तो एक राशि से दूसरे राशि के लिए उसका जो टाइम है उतना हमें ध्यान रखना है। तो अभी हम एक मैथमेटिकल क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आप बताइए जुपिटर 20 डिग्री चलने के लिए पूरा डिग्री 30 डिग्री के लिए 12 साल ले रहा था टाइम मेजर प्रोग्रेशन में, तो फिर 10 डिग्री के लिए कितना साल लेगा, 1/3 यानी 4 इयर्स। अच्छा, तो कितना साल और चलेगा, जुपिटर विल 8। मूव 8 इयर्स इन दिस साइन। तो कौन से साइन में 8 साल चलेगा, ये वाला जो साइन है मैंने टिक कर दिया, अब आपको दिख रहा होगा ना। अब उसके बाद जुपिटर यहां पहुंचेगा, कितना साल चलेगा, 12 साल, है ना। तो 8 साल और 12 साल, तो जब तक को कितना साल हो गया, 20 इयर्स। अभी वहां पे 6 डिग्री चलना है, तो आप देखो 30 डिग्री के लिए 12 साल, तो 3 डिग्री के लिए 1.2 इयर्स, और 6 डिग्री के लिए 2.4 इयर्स, तो और 2.4 इयर्स। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर करूंगा तो मैं कहूंगा सर बाकी जो 20 डिग्री है 8 साल में चल लेगा, फिर 30 डिग्री को 12 साल में चल लेगा, और बाकी सैटर्न तक पहुंचने के लिए 2.4 इयर्स हो जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पे 12 8 20 22, 22.4 इयर्स में वो सैटर्न के साथ हो जाएगा मेजर जुपिटर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक माइनर जुपिटर वाला कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। तो मेजर में माइनर को इम्पोज करना होता है कि हाँ जी पोजीशंस आप एक बार लिख लो, और उसके बाद जो है इसको क्लैरिटी के साथ समझने का कोशिश करो। तो मैं क्या करूंगा, ये पोजीशंस को हटा देता हूँ, ये समझने के लिए मैंने बताया था। अभी मैं करूंगा पोजीशंस को चेंज, और फिर मेजर जुपिटर कहाँ पे पहुंचेगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रेशन के हिसाब से। तो मानिए आपका जुपिटर यहाँ पे है और सैटर्न यहाँ पे है, तो प्रोग्रेशन जब होगा, और मानिए किसी का जुपिटर बिल्कुल 0 डिग्री में है, तो पहला 12 साल जुपिटर कहाँ पे रहेगा, इसी साइन में। मेजर प्रोग्रेशन का पीरियड बताने के लिए बताया, हर राशि में ये कैलकुलेट होगा। अब दूसरा 12 साल कहाँ पे होगा, यहाँ पे। फिर जैसे जैसे एक साइकिल पूरा होता जाएगा, तो इसका मतलब है किसी इंसान को अगर 0 से 12 साल का उम्र है तो मैं कहूंगा मेजर जुपिटर यहाँ पे है, और 12 से 24 साल का उम्र होगा तो उसका मेजर जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा, फिर आगे मेजर जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा। तो वो इंसान 35 साल का हो गया है, और वो आपको पूछने आया है कि मैं जॉब में लगना चाहता हूँ, हर जगह इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्या मेरा पॉसिबिलिटी है जॉब का। तो मैं प्रोग्रेशन वाला बताया था, तो उसमें मैंने कंडीशन कहा था कि आपको एक चार्ट में नेटाल वाला प्लैनेट लेना है और दूसरा प्रोग्रेशन वाला प्लैनेट लेना है। तो आप देख लो ये नेटल वाला प्लैनेट वहीं पे ही रहेगा D1 चार्ट में, लेकिन प्रोग्रेशन वाला प्लैनेट मूव करेगा। तो मैंने बताया था पहला 12 साल यहाँ रहेगा, दूसरा 12 साल यहाँ, जब तक वो 35 साल हो गया, 1 साल और हो जाए तो ये जुपिटर भी आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये आपका मेजर जुपिटर का पोजिशन है एट द 35 प्लस ईयर, यानी लास्ट ईयर उसका बचा हुआ है। तो आप देखो जहां पे आपका मेजर प्रोग्रेशन होता है वहीं से नंबर काउंट करिए माइनर प्रोग्रेशन वाला। यानी आप 24 साल के बाद ये जुपिटर यहाँ पे आया हुआ है, 24 से 36 साल के लिए 12 साल का पीरियड। तो जैसे ही 24 कंप्लीट होगा, 25th ईयर ये यहाँ पे रहेगा जुपिटर माइनर वाला, 26th में यहाँ पे आ जाएगा, एक एक साल बढ़ाते जाओ। ऐसे जब आप करोगे तो आपको कैलकुलेट करके पता चले जाएगा कि सर जब इसको 36 साल होगा लास्ट ईयर में, जुपिटर यहाँ पे होगा लास्ट ईयर में, तो इसका मतलब ये माइनर जुपिटर है, छोटा जी।
और ये मेजर जुपिटर है। जिसने भी इनको कैलकुलेट कर लिया उसके बाद वो प्रेडिक्शंस करेगा। तो आप देख लो, इस जुपिटर से शनि का पोजीशन क्या है, काउंट करके बताओ। 3, 3 6 और 2 8 है। और इस जुपिटर से काउंट करोगे तो कितना होगा, वो 9 है। 3 3 6 3 9। इसका मतलब है जो माइनर जुपिटर है वो प्रोग्रेस करके शनि के ट्राइन में आ गया है। जो माइनर जुपिटर है वो शनि के ट्राइन में आ गया, और जो मेजर जुपिटर है वो शनि के ट्राइन में नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, स्क्रीन हट गया है सर। पता नहीं स्क्रीन का क्या इशू है। ठीक है, अब मैं दूसरा पेज जोड़ देता हूं इसमें, और आपको सेम प्रोग्रेशन का टेक्निक यहाँ पे देखना है। तो पहले तो आपको एक मेजर जुपिटर देखना है, जुपिटर एम लिख देता हूं। और फिर माइनर जुपिटर देखना है, जुपिटर स्मॉल एम। और जो भी प्लैनेट के साथ उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है उस प्लैनेट को एज इट इज आपके चार्ट में लेना है, जिसको मैं नेटल पोजीशन कहूंगा। इस तरीके का प्रोग्रेशन अगर आपने कर दिया, और मानिए ये ट्राइन में आ गया, दोनों के ट्राइन में, यानी मेजर जुपिटर के भी ट्राइन में आ गया, यानी जुपिटर 159 पोजीशन में है सैटर्न से। और माइनर वाला जुपिटर भी, जो जुपिटर स्मॉल एम लिखा था, 159। तो दिस इज ए गोल्डन प्रेडिक्शन रूल कि वो इवेंट उस साल हो जाएगा। अगर मानिए खाली जूनियर वाला जो है कर रहा है, और ये वाला जो है 159 करके 311 का कॉम्बिनेशन कर रहा है, या 77 का कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो भी चांसेस बहुत ज़्यादा है वो इवेंट होने का। लेकिन सबसे पहला दोनों ट्राइन होना चाहिए। और ऐसे ही आपका अगर ये कॉम्बिनेशंस को खराब करना है, यानी ये नहीं होगा, तो यूजुअली आपको देखना है कि 159 से पीछे वाला जो है वो 12, 4 और 8 है। ये रूल जो है आपको बताता है केपी, कि कोई भी इवेंट खराब करोगे तो एक पीछे आ जाना चाहिए, 12th हाउस इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 8 12 जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अगर दोनों ही 4 8 12 पे हैं तो इवेंट नहीं होगा। और अगर एक उसका ट्राइन बना रहा है तो इवेंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ज्योतिष ग्रिड में जाके हम एक डायरेक्टली देखेंगे कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट का, कि चलो जी मैरिज का प्रेडिक्शन हम वहां पे करेंगे। तो आपको अभी स्क्रीन में क्या दिख रहा है मुझे बताइएगा, ठीक है? ज्योतिष ग्रिड, कौन बताएगा किसका मैरिज प्रेडिक्शन करना है? हाँ जी। एक पहले इवेंट ले लेते हैं जो उसको प्रेडिक्ट किया जा सके, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे जिसको यूज करेंगे, है ना। देखेंगे उसके बाद कंडीशंस होगा। कौन बताएगा अपना डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी। सर 13 मार्च 1981। बहुत ही बढ़िया, 13 मार्च 1981। 81। हाँ जी, टाइम बताइए। स्क्रीन दिख सिक्सटीन रहा है जीरो ना? जीरो आवर्स सर हाँ आपका जी, दिख पावर रहा है पॉइंट सर। दिख रहा है, पावर पॉइंट दिख रहा है, ज्योतिष ग्रिड नहीं दिख रहा है। एप्लीकेशन विंडो, एप्लीकेशन अब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है सर। हाँ जी, दिख रहा है 16 क्या है सर टाइम? सर। 1600 आवर्स। बहुत ही बढ़िया है, 00 आवर्स। ठीक है, और जगह? फरीदाबाद, हरियाणा। फरीदाबाद आ जाएगा। ठीक है, फरीदाबाद आ गया, हरियाणा। ये जी। हमने आपका चार्ट बना लिया, ठीक है। अब पहले आपको जानना है कि हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं इनको, ठीक है। तो मैरिज कौन से एज में हुआ था आपका? हाँ जी। 28 में सर।
28। 28 में हुआ था। तो अब मैं जो बताया हूं उसको हम यूज करते हैं। पहला सवाल है आपका कि मैरिज के लिए, ये मेल चार्ट का हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, और मेल चार्ट का जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो उसमें किसका प्रोग्रेशन लेना चाहिए? एनीबॉडी हु कैन से? जुपिटर का। जुपिटर का वीनस की तरफ। किसके ऊपर? जुपिटर का वीनस। वीनस के ऊपर। सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। जुपिटर का प्रोग्रेशन वीनस के ऊपर लेना है। अभी वीनस कहाँ पे है इस चार्ट में? सर कुंभ में है, 8th हाउस में। कुंभ राशि में है। ये जो 11th लिखा हुआ है वो वीनस है, ठीक है। तो हमें पहले जानना है कि इसी नेटाल वीनस को लेना है, यानी इसका पोजीशन को हम चेंज नहीं करेंगे। जिसको भी आप लोगे, एक नेटाल रखना है और एक का प्रोग्रेशन। तो यूजुअली बड़े प्लैनेट्स का प्रोग्रेशन होता है। कौन से बड़े प्लैनेट? जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु, है ना। उसके कारण है क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, ये लाइफ में लॉन्ग टर्म असर देते हैं। चाहे सडन इवेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, इसका इम्पैक्ट बहुत दिनों तक रहता है। मैरिज का इम्पैक्ट इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म तक रहता है, तीसरे जन्म तक रहता है, ठीक है। जॉब मिलता है तो पूरा इम्पैक्ट जीवन भर रहता है। बुढ़ापा कैसे कटेगा, कितने लोग आपके पैसा मांगेंगे, एंड सो ऑन। तो इम्पैक्ट लाइफ में लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन वो इवेंट कोई पर्टिकुलर टाइम में हो जाता है। तो इसीलिए आपको चाहिए एक जो है परमानेंट पोजीशन, जिसको मैं नेटाल पोजीशन कहता हूं, एक प्रोग्रेशन वाला प्लैनेट। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि जुपिटर रेट्रो है, बाद में देखेंगे रेट्रो वाला भी क्या कंडीशंस होता है। तो आप देखिए जुपिटर का डिग्री, तो जुपिटर का डिग्री आप देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूं। डिग्री कितने डिग्री का है जुपिटर? इधर देखिए, 13 13 डिग्री डिग्री का। का है। 13 डिग्री, तो हम उसमें भी वो जो 31 मिनट है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन मुझे करके बताइए कि अगर 13 डिग्री का जुपिटर है तो रफली ये जुपिटर जो है आधा आ चुका है उस साइन में, हाँ सर। है कि नहीं? करेक्ट। तो जुपिटर पूरा कितने साल रहता है एक साइन में? मेजर 12 साल। प्रोग्रेशन मैंने बताया 12 साल। तो इसका मतलब मैं आराम से कैलकुलेट कर लूं कि 13 डिग्री चल चुका है और 17 डिग्री आगे चलेगा, 17, है ना। तो मैं एक कैलकुलेशन करके कहता हूं कि 6.5 साल, 6.5 ईयर्स जुपिटर इस साइन में रहेगा। एक रफ एस्टिमेट हमने बना दिया। कितने साल? सिक्स एंड 6.5। हाफ ईयर्स और एग्जैक्टली 15 डिग्री में होता तो जुपिटर और कितना साल चलेगा उस साइन में? सिक्स हाफ एंड चल हाफ चुका है, ईयर्स तो 6 years। हाफ चलेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 6.5 ईयर्स कर दिया। 6.5 ईयर्स, तो जुपिटर यहाँ साइन में आ गया। यहाँ कितना साल चलेगा? 12 साल। 12 years। 12 ईयर्स, क्योंकि दिस साइन हैज टू बी ट्रेवल्ड कंप्लीटली। यहाँ तो आधा जन्म के समय में अपने पास्ट लाइफ में चल के आए थे, तभी यहाँ जुपिटर रहा। तो आप यहाँ 12 साल चलेंगे। उसके बाद कितना साल चलेगा? 12 साल। 12 12 साल। years। तो ये रेट्रो नहीं होता। तो मैं क्या कहता कि पहला लाइफ का 6.5 साल इवेंट कहाँ से देखेंगे जुपिटर का? छठे साइन से, है ना। पहला जो है आपको छठे साइन से देखना है। उसको मैं बताने के लिए और एक करते हैं, स्नाइपिंग टूल का यूज करते हैं ना, धीरे 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 धीरे, और इसको जो है कॉपी कर लेते हैं और उसको फिर हम यूज करेंगे। सर इसमें जो नीचे ब्लू एरो दे रखा है ना, उस पर भी क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप हो जाएगा विंडो, और फिर आप कहीं भी जा सकते हैं किसी भी उसमें। नहीं तो हाँ ये इसको मैं ब्लू। ये भी कर सकता ना। हाँ जी, वही तो चाहता था मैं। ठीक है, ग्रेट। तो जी आप हाँ। देखिए ये जुपिटर जो है, मैं यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, है ना, 6.5 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे कितना साल? 12 साल। 12 ईयर्स। और यहाँ पे भी 12 ईयर्स, यानी ये लाइफ के इवेंट को एक एक राशि में मेजर तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। तो आप देखो जब यहाँ पे पहुंचेगा उस जातक का एज कितना हो जाएगा? यहाँ पे 18 साल कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे 30 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, 30.5 ईयर्स, है ना। तो मैं मेजर जुपिटर का, जब मैरिज उन्होंने कहा कि 28 साल में हुआ था, तो मैं मेजर जुपिटर का पोजीशन ये बताता मैं, लेकिन रेट्रो कंसीडर नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए। बाद में रेट्रो भी कर लूंगा मैं। तो ये आपका पोजीशन है। अब ये मेजर जुपिटर है। 28 साल में माइनर जुपिटर कहाँ पे होगा?
तो आपको ये समझना है कि पहले तो 18 साल जब हुआ, 18.5 साल, तो जुपिटर यहां से आगे आ गया। तो इसीलिए 19 नंबर साल में जुपिटर का माइनर वाला पार्ट कहां से स्टार्ट होगा? इसी हाउस से, क्योंकि 6.5 साल यहां रहा, 12 साल यहां रहा, तो जैसे ही 18.5 साल हो जाएगा, 19.5 में जुपिटर यहां पे रहेगा 1 साल के लिए, क्योंकि माइनर जुपिटर है। दूसरा साल कहां पे रहेगा? 20.5 तक यहाँ पे, 21.5 तक यहाँ पे, 22.5 तक यहाँ पे, ऐसे करके आप चलोगे। 5, 6, 7 और 8, इस तरीके से आप चलोगे। और आप मानो यहाँ पे आपने माइनर जुपिटर निकाल लिया, मेजर जुपिटर यहाँ पे निकाले और माइनर जुपिटर यहाँ पे निकाले। फिर आप इसी गुरुजी विनाश से इनका पोजीशन, हाँ जी, गुरुजी आप वेब पेज दिखा रहे हैं या स्लिप दिखा रहे हैं? क्योंकि वेब पेज पे सर हमको स्क्रीन कुछ नहीं दिख रहा है। पे कुछ नहीं दिख रहा, वो सिर्फ चार्ट दिख रहा है स्क्रीन पे, ज्योतिष ओके, ग्रिड दिख रहा है। करेक्ट। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा, इसीलिए मैं उसका ना पिक ले रहा था एक्चुअल में, उसको अच्छा दूसरे अच्छा, पेज में लगाने के लिए, है ना। हाँ, ओके। क्योंकि उससे, बात समझ गए? तो करता हूं मैं एक बार जो है, इसी प्रॉब्लम को मैं सर उस दिन भी बता रहा था, है ना, कि हम लोग जी जी अगर जी। इसी पे ही काम कर पाए, है ना, कोई बात नहीं, देखते हैं। इसमें ऐसे है, इसको आप ड्रैग करके ना अगर बीएनएन में जाएंगे तो बीएनएन को एक्सेस कर सकते हैं आप इससे। और बीएनएन पे कर लूंगा, मैं उसको देखूंगा, मैं पहले इसको ही अच्छा, करता हूँ, है ना। जी सर नहीं जी। मनीष जी, ये जो है, व्हाट जी सर सर। इज ट्राइंग टू डू इज जैसे पावर पॉइंट ये के कॉपी कर ऊपर रहा लिखकर हूँ। वो रेड पेन से वो मार्क करता है। इस तरह की अच्छा कोई अच्छा, सुविधा समझ है गया क्या? सर, समझ गया। ये उस पर वर्कआउट हो रहा है सर अभी पीछे। कोई ठीक है, ठीक है, कोई देखेंगे प्रॉब्लम उसमें नहीं। हो जाएगा, मनीष जी लगे हुए हैं, इनको मैं बताया था ये बात, है ना। जी सर जी। मनीष करेंगे, जी कोई आप नहीं ही है सर, ना देखो जो धीरे धीरे। हाँ हाँ, जी ग्रुप मनीष सर। में जी जो है, मिसेदार थे। ये जो है, अच्छा अभी स्क्रीन में क्या दिख रहा है आपको? गणेश जी दिख अभी रहे हैं सर। गणेश जी दिख रहे हैं। बप्पा। यहाँ पे चले जाते हैं, अभी आपको दिख रहा होगा ना स्क्रीन, या नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है सर, पावर पॉइंट दिख रहा है अभी। हाँ, अब आ गया ये, हम्म, या ये भी नहीं दिख रहा है? चार्ट दिख रहा है? नहीं अब आ दिख रहा गया है सर, सर, दिख रहा अब दिख रहा है। हाँ जी। अब हम देखो इसी को ही अभी जो है आराम से करेंगे। यहाँ पे मैंने जुपिटर का पोजीशंस के लिए 6.5 years बताया था। तो देखिए, कैलकुलेट करिए, कोई छठे साल में आपके लाइफ में इवेंट होगा तो मेजर जुपिटर कहाँ पे रहेगा? यहीं पे रहेगा। और अगर मानो 18.5 साल तक कुछ होगा तो मेजर जुपिटर कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा। है। और अगर मानिए 30 years तक कोई इवेंट हुआ, 30.5 years तक, तो मेजर जुपिटर यहाँ पे रहेगा। तो आप देखो, मेजर जुपिटर शुरू कब हुआ था? जब 18.5 साल कंप्लीट हुआ था। तो इसीलिए 19.5 साल तक यहाँ पे माइनर जुपिटर रहेगा, 20 तक यहाँ पे रहेगा, 21, 22, 23, ऐसे ही आपका 24, 25, 26, 27 और आपका 28.5 years तक यहाँ पे रहेगा। ये उसका कंडीशंस है कि आपको इस तरीके से माइनर और मेजर जुपिटर, यहाँ माइनर जुपिटर कर देते हैं। फिर हम इनका रिलेशन किसके साथ देखेंगे? इनका रिलेशन वीनस जो के है साथ। आपका ये जो वीनस के साथ, इनको देखेंगे क्या वो ट्राइन में रह रहे हैं, क्या इनका कॉम्बिनेशन है। तो अभी रियल चार्ट में इसको स्टडी करने के लिए हमें जो है रेट्रो वाला कंडीशंस को अप्लाई करना होगा। तो आज मैं एक रूल बता देता हूँ, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आगे कैसे मूव करेंगे और देखेंगे। तो रेट्रो जुपिटर में आपको मैंने बताया था कि हमेशा सेम हाउस पे जो है जुपिटर का रेस्ट टाइम जो है होता है ना, रेट्रो जुपिटर। तो आप देखो 6.5 साल कहाँ पे रहेगा? 6.5 साल यहाँ पे रहेगा। कन्या में ही रहे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, रेट्रो में, सीधा नहीं प्रोग्रेस करके बैक में चला जाएगा। तो आपका देखो 18.5 साल तक यहाँ यहाँ पे रहेगा। और आप देखो जो 30.5 साल तक यहाँ पे रहेगा। तो ये आप देखो मेजर जुपिटर आ गया। और इस जुपिटर से वीनस का पोजीशन काउंट करेगा तो क्या रिलेशन बन रहा है? वन, ट्राइन बन रहा है सर। 2, प्राइम।
3, 4 एंड 5। 5। तो हमारा वो प्रेडिक्शंस का जो पहला कंडीशन है फुलफिल हो गया। अभी माइनर जुपिटर को भी हम देखते हैं, 18.5 तक यहाँ पे रहा, तो उसके बाद यहाँ पे 19.5 होगा, फिर ये 20.5 होगा, 21.5, 22.5, 23.5, 24.5, 25.5, 26.5, 27.5, 28 साल में मैरिज हुआ। तो आप देख लो ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहा है ये वाला, है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहा है। 28.5 कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, इनका मैरिज जो है उसके पहले हुआ होगा, तो यहाँ पे भी वो ट्राइन का कॉम्बिनेशन बना रहा है। ठीक है। यस सर। रेट्रो प्लैनेट्स के लिए कैलकुलेशंस ऐसे होता है। जुपिटर के लिए, जुपिटर क्या करता है, अगर मानो वो डायरेक्ट प्लैनेट होता चार्ट में, तो जहां से जुपिटर शुरू हुआ है आप आराम से आपके लाइफ के इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसका कैलकुलेशंस करके 12-12 बढ़ा के। और सैटर्न का सबसे इजी है, कोई जॉब के लिए बात कर रहा है तो सैटर्न का मैं नेटाल जुपिटर के ऊपर प्रोग्रेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे मानिए सर का है, सर जॉब आपको पहला जॉब कब मिला था? सर तकरीबन 19 साल की एज में पकड़ ली थी पहले तो। 19 साल के एज में पहला जो है जॉब मिला था। तो हम क्या करेंगे, सैटर्न के ऊपर जुपिटर का प्रोग्रेशन देखेंगे, ठीक है, या जुपिटर के ऊपर सैटर्न का प्रोग्रेशन देखेंगे। लेकिन मानो मैं जुपिटर और सैटर्न का प्रोग्रेशन देख रहा हूँ, जुपिटर और सैटर्न, तो आप देखो दोनों ट्राइन में हैं, ठीक है। और सैटर्न का डिग्री कितना है एक बार देख लेना सर, अगर आपके चार्ट में होगा पीछे जाके आप देख सकते हैं। तो सर सैटर्न का डिग्री जब बराबर देखोगे डिग्री तो, में ही है। है ना, बराबर मतलब डिग्री कुछ में है, पॉइंट कितने डिग्री पॉइंट्स का का है? फर्क है। 13 डिग्री समथिंग एक, है सर, दोनों की जुपिटर, मतलब पॉइंट्स का फर्क है सिर्फ दोनों में। ठीक है, 13 डिग्री का सैटर्न है। तो आप देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आपको अभी ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी पता चल जाएगा। अब जुपिटर का हम प्रोग्रेशन बनाते हैं, तो जुपिटर 6.5 साल कहाँ पे रहेगा, यहाँ थर्ड पे। हाउस। हाँ जी। और उसके बाद 18.5 साल तक कहाँ पे रहेगा, सेकंड हाउस में। साइन में। है ना। तो आप देखो ये जुपिटर का प्रोग्रेशन है 18.5 साल, और उसी एज में मानो सर कह रहे हैं कि मुझे जॉब मिला, है ना। तो ये आपका मेजर जुपिटर है। और माइनर जुपिटर कहाँ पे रहेगा, कोई बता दे, माइनर जुपिटर माइनर कहाँ पे भी रहेगा। जैसे मानो यहीं से शुरू होगा सर 19 साल में फिर। हमारा हो रहा है, तो उसको हाँ ऐसे जी। ही याद करते हैं। देखो 6.5 साल तक तो यहाँ पे रहा, तो मेजर जुपिटर वाला जो काम है वहीं से माइनर शुरू होता है। तो पहला साल यानी 7.5 साल जब होगा तो जुपिटर कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। 8.5 साल में जुपिटर यहाँ पे रहेगा, ऐसे मूव फॉर करके ये यहाँ पे आ जाएगा माइनर जुपिटर, ठीक है, माइनर जुपिटर। अब आप देखो जुपिटर के साथ सैटर्न का ये जो है ट्राइन वाला रिलेशनशिप है, ट्राइन वाला, ट्राइन कह रहा हूँ, वो 3-11 वाला रिलेशनशिप। और उसके बाद जो आपका ये जुपिटर है, इस जुपिटर के साथ सैटर्न भी रेट्रो है, तो ये उसका भी कॉम्बिनेशन मेजर के साथ बना रहा है ना। तो अभी हम इसी पे अगर सैटर्न का प्रोग्रेशन जुपिटर के ऊपर देखेंगे, तो कोई बताएगा मुझे, सैटर्न भी रेट्रो है। सैटर्न के लिए रूल ऐसे याद रखो, जुपिटर जैसे सेम साइन पे पहला साइकिल का आधा पूरा करता है, रेट्रो सैटर्न लेकिन ऐसा नहीं करता। सैटर्न क्या करता है, पीछे उसको प्रूव करता है, पीछे, है ना। तो आप बताओ सैटर्न 13 डिग्री का है, तो यहाँ पे उसका पोजीशन कितने साल के लिए होगा, 15। 17 साल के लिए। 30 साल का होता है ना, जितना डिग्री उतना, 17 साल। ओके। तो सैटर्न यहां से शुरू करेगा, जुपिटर देखो यहां से शुरू किया था सेम जगह से, और फिर पीछे चला था। लेकिन सैटर्न क्या करेगा, सीधा पीछे से शुरू करेगा। तो आप देखो यहां पे सैटर्न का सेकेंड साइकिल होगा, ठीक है। जी सर। सैटर्न भी रेट्रो है। जुपिटर और सैटर्न में डिफरेंस है, जुपिटर उसी जगह से शुरू करता है और पीछे जाता है एक कदम। लेकिन सैटर्न रेट्रो होगा तो सैटर्न क्या करता है, पूरा का पहला साइकिल जो है पीछे के हाउस से शुरू करता है, ठीक है। तो सैटर्न का मानो 13 डिग्री का जो है पोजीशन है। तो कितना साल बच गए उसके मेजर प्रोग्रेशन में, 17 years। 17। उसके यस बाद सर। आप देखो 17 साल के बाद सैटर्न कहाँ पे आएगा, जिस साइन में वो है, रेट्रो है इसीलिए पीछे से शुरू किया। यानी 18 साल में सैटर्न कहाँ पे होगा, वहीं पे।
भाई यहाँ से 30 साल का उसका पीरियड है, यानी पहला 17 साल का सैटर्न यहाँ रहेगा, और 47 साल तक कहाँ पे रहेगा? जिस राइट। साइड में ओरिजिनली मेजर है। साइकिल 30 साल का है, वहीं रहेगा। ठीक है, तो आप देखो सैटर्न जो है इसीलिए जॉब दिलाया, क्योंकि माइनर सैटर्न कहाँ पे रहेगा? पहला 2.5 साल के लिए यहीं पे रहेगा, यानी 17 साल से लेके 19.5 साल तक माइनर सैटर्न कहाँ पे रहेगा? नेटल साइन में। नेटल पोजीशन पे रहेगा, इसीलिए इनको जॉब मिला। ठीक है, फेल नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी, आपको खाली समझना है। तो मैं एक बार बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करोगे। अभी जैसे मानो सर के 50 साल में क्या इवेंट होगा, हम पूछेंगे 50 ईयर्स में क्या इवेंट होगा, तो आपको कहां तक पूछना है? जुपिटर जहां 50 साल में पूछेगा, है ना। तो मैं लिखता जाता हूं, पहला 7.5 साल कहाँ रहेगा? उसके पिछले साइन में। 7.5 साल कह रहा हूं, वो 13 डिग्री का था, इसीलिए 6.5 साल। साढ़े ठीक है, छः 6.5 ईयर्स पिछले साइन में रहेगा। फिर 12 साल कहाँ रहेगा? नेटल पोजीशन में। फिर 12 साल, फिर 12 साल, फिर 12 साल। तो अभी सर का मेजर जुपिटर कहाँ पे है? एज के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। 12 12 के 12 12, 36 साल हो गया, ये 6 हो गया, 42.5 हो गया। तो सर 18 और 26 44 साल के हो गए, है ना। 82 का बर्थ जी है, जी तो जी इसीलिए जी। यहाँ पे रहेगा मेजर जुपिटर। ठीक है, मेजर जुपिटर 36 6 42.5, है ना। तो माइनर वाला जुपिटर कहाँ से शुरू करेगा? 42.5 से 43.5 यहां तक, और यहाँ पे, है ना। केतु के साथ इवेंट होगा। जुपिटर का प्रोग्रेशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेजर और माइनर जुपिटर, लेकिन ये रेट्रो है, इसीलिए ये कैलकुलेशंस पूरा अलग हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे इस साल को लिया था, फिर यहाँ पे लिया, फिर इसके बाद लिया, तो ये मेजर जहां पे शुरू होगा पहला साल उसी का माइनर होगा। 42.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर के लिए जुपिटर मेजर और माइनर यहाँ पे रहेगा, है ना। फिर आगे यहाँ पे आ जाएगा 42.5, 43.5, 44.5, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, ये आपका माइनर जुपिटर 50th ईयर में जुपिटर यहाँ पे रहेगा। तो आपको इन दोनों को देखना है किसके ट्राइन में है। तो आप देखो दोनों को लिए अगर बनाओगे तो 49 साल में एक बड़ा इवेंट लाइफ में होगा। क्यों? 49 में ये है, और 49 में ये वाला, दोनों किससे ट्राइन में है? हाँ जी, मार्स और केतु के। मार्स के साथ। मार्स और केतु। या वो दिखा हुआ है यहाँ, तो एम में कोई और भी लिखा हुआ है, देखेंगे इसको आगे देखेंगे। ठीक है, वो कौन सा है, वो हो सके डाइवोर्स तो नहीं हो प्रोग्रेशन का जाएगा या सर? किसी का कॉपी हो। हाँ, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा? मार्स केतु आ गया क्यों ना। खुश हो रहे हैं क्या आप? मार्स केतु डाइवोर्स नहीं कराता है। अच्छा मरक्यूरी ठीक आना है सर, चाहिए, ठीक है। मरक्यूरी, है ना। ओके सर। मरक्यूरी आना चाहिए, सेकंड हस्बैंड और सेकंड वाइफ को मरक्यूरी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सबसे पहला बात है कि वो के लिखा हुआ है, वो मार्स केतु नहीं है ना। अगर आप खुश हो रहे हैं तो वो नहीं है, वो जो है इधर केतु है आपका, केतु इज हियर। ठीक है, तो ये जो रेट्रोग्रेड प्लानेट है जानबूझ के मैंने आज बताया नहीं, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लानेट का खेल ही अलग होता है। रेट्रोग्रेड प्लानेट का एनर्जी, कार्मिक डेट बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए रेट्रोग्रेड के लिए बड़े आराम से पढ़ना चाहिए। अभी तो खाली मैं प्रोग्रेशन बताया हूँ, दो रेट्रोग्रेड साथ में हो जाएंगे तो उसके लिए भी रूल्स अलग होता है, तो आपका तो एक स्पेशल स्टडी होगा। ठीक है, सारे रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि जिस भी चार्ट में जितने रेट्रोग्रेड प्लाने होते हैं प्लानेट, उस इंसान का लाइफ उतना ज्यादा रोलर कोस्टर वाला लाइफ होता है। और बाहर जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ज्यादा जो है भूचाल होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखो राहु केतु दोनों रेट्रो ऑलरेडी हैं, जुपिटर सैटर्न रेट्रो हैं, यूरेनस भी रेट्रो है, तो रेट्रो प्लैनेट का भरमार है। ठीक है, तो सर जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे उतना अच्छा किताब बनेगा आपकी लाइफ का। ठीक है, राइट सर, राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग जाके
मेरे पुराना BNN का भी वीडियो है, और दोबारा से जाके चेक करिए कि प्रोग्रेशन कैसे होगा, मैं बता दूंगा। एक बार मैं समराइज करता हूँ। जो भी आपके डायरेक्ट चार्ट्स होते हैं जहां ये आर नहीं लिखा होता है, वो अपने मेजर साइकिल को एक एक जगह पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मानो किसी का जुपिटर जो है, यहाँ मेजर साइकिल उसका चल रहा है, कौन से साल में चलेगा वो जानना चाहिए। सपोज 13 साल से लेके 25 साल तक जुपिटर यहाँ पे चल रहा है, तो आप समझ जाए कि मेजर जुपिटर यहीं पे रहेगा कितने साल तक, 12 साल तक। ये 13 जब शुरू होगा वहां तक रहेगा, और ये पूरा स्पान जो है वहां पे रहेगा। लेकिन 13th ईयर में उसका कोई लाइफ का इवेंट बनेगा, तो यहीं से ही माइनर जुपिटर भी शुरू होगा 1 साल के लिए। फिर 14th में ये आ जाएगा माइनर। फिर एक एक साल ऐसे जुपिटर को बढ़ाते रहो, तो एक तो आपका मेजर जुपिटर बड़ा वाला हो गया, और हर लाइफ का इवेंट ये दोनों डिसाइड करेंगे। और जुपिटर का प्रोग्रेशन आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि जुपिटर आप हो तो आपके लाइफ में जो कुछ भी होगा इस प्रोग्रेशन से पता चलेगा। हर चीज ये किस किस को मिलता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्रेशन पता चलेगा। कि भाई मर्क्यूरी को मिला तो आपको कोई दोस्त मिलेगा, सन को मिला तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, या आप सन से रिलेटेड कोई काम करोगे। वीनस मिला तो आपका मैरिज हो जाएगा। केतु मिला स्पिरिचुअल एवनिंग हो जाएगा। मंगल मिला तो आप पहले डरते थे बहुत, अचानक से आप जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। मेरे पास एक कंसल्टेशन आया, लेडी कहती है मेरे हस्बैंड जो है मार पिटाई बहुत ज्यादा करते हैं, और मैं जो है बहुत डरी डरी सी रहती हूँ। मैंने कहा कोई काम नहीं करना है, एक दिन उसके सामने कोई घर का कीमती सामान जो है बड़े जोर से तोड़ देना। तो उसने एक जो है डाइनिंग कुर्सी उठा के तोड़ दिया, उसके बाद उसका लाइफ चेंज हो गया। ठीक है, वो मार्स का प्रोग्रेशन से होता है। आप कुछ तूफानी काम कर लेते हो जिससे दूसरे को लगता है कि ये पहला वाला इंसान नहीं रहा, है ना। तो होता है कई बार जो है एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करता है, आपका जो एक्टिविटीज है वो काम कर लेता है। आगे हम देखेंगे कि हमारे लाइफ के इवेंट्स उस प्रोग्रेशन के हिसाब से कैसे होता है। जुपिटर राहु से मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, केतु से मिलेगा तो क्या होगा, सन से मिलेगा तो क्या होगा, शनि से मिलेगा तो क्या होगा। और जुपिटर सभी के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, इसीलिए नेक्स्ट क्लास का पूरा वीडियो जो है जुपिटर इनटू डिफरेंट प्लैनेट्स एंड प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर के ऊपर होगा। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। सभी को शुभ रात्रि और नमस्कार। ठीक है, मिलते हैं। Yes, sir. Thank you very much, sir, Thank you. for a wonderful class. नमस्ते गुरुजी। Namaskar. नमस्कार जी। Thank you, sir. नमस्कार नमस्कार।